हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अब फिर से इस सीरीज़ का हम एक और सेशन लेके आए हैं जिसमें हम आपको सीसैट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पैसेजेस करवा रहे हैं और ये रैंडम पैसेजेस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और इनसे ज़रूर आपको हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो गाइस बिफोर वी गो एनी फर्दर, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर। तो गाइज मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है आपके लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में हम आपको सब कुछ इस एग्जाम के बारे में बताते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज। एंड इफ यू आर अ बिगिनर एंड इफ यू आर स्टार्टिंग आउट टू प्रिपेयर फॉर सीसेट, this comprehensive guidebook will definitely help you a long way. So go download this book. The link for this ebook has been given in the description of the video. So go check it out and get benefited from it. तो शुरू करते हैं गाइस। आज में हम 3 पैसेजेस करने वाले हैं और उसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क पैसेज भी दूंगा जिसका आपको आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही देना है। तो शुरू करते हैं गाइस। पहला पैसेज था, हमें एक क्रिटिकल मैसेज ढूंढना है जो पैसेज में दिया हुआ है। तो मैसेज कैसे ढूंढते हैं गाइस कि पूरे पैसेज में ब्रॉडली क्या बात कही गई है वो डिस्कस किया जाता है। तो लेट्स रीड द पैसेज। आवर अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आवर सिटीज अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स आर पुट इन प्लेस। उसने क्या बात बोली है? जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एमसीज हैं, उनको अर्बन बॉडीज बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी एमसी जो है वो पानी की डिलीवरी इंश्योर नहीं कर सकती जब तक पैसे या जिसको बोलते हैं ना फाइनेंसिंग उनको नहीं की जाएगी, उनके लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे वाटर डिलीवरी के लिए। अब बोला सर पानी डिलीवरी में ऐसा क्या होता है, आप पूरा समझना। उसने क्या बोला है? वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग इट फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स। पहले उसको नेचुरल सोर्स से पहले पानी इकट्ठा करने में पैसे लगते हैं, ट्रीटिंग इट टू मेक पोर्टेबल और पीने लायक बनाने में, ट्रीट करने में पैसे लगते हैं, लेइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप्स फॉर डिलीवरी टू द यूजर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो आपके घर पे पानी आता है वो बिछाना पड़ता है। तो इस सब के लिए बहुत पैसा लगता है। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट्स इन सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। और जो पानी को रिसाइकल या रीयूज करने के लिए, साफ करने के लिए भी आपको sewage infrastructure or sewage treatment plants so that the sewers can carry the wastewater to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies। कि दोबारा से जो नेचुरल वाटर बॉडीज है वो ख़राब ना हो, इसलिए जो सीवेज वाटर है उसको भी ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछाना पड़ता है। तो इतना सब लगता है पानी की डिलीवरी में और उसको रीयूजेबल बनाने में। तो उसने आखिरी में क्या बोला है? इफ़ आर सिटीज़ वर रिच इनफ टू मीट द एंटायर कॉस्ट वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री, दे आर नॉट। बोला अगर हमारे शहर इतने अमीर होते कि वो पूरी कॉस्ट को खुद बेयर कर लेते, जब शहर डेवलप हो रहा है उसी टाइम पे अगर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और उस सब की अगर वो खर्चा उठा लेते तो फिर पानी फ्री मिल जाता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा जो खर्चा है एकदम इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो इसलिए पहले गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बिछाती है, पैसे इन्वेस्ट करती है इसमें, और फिर वो जो पैसा है वो चार्ज करना पड़ता है यूज़र्स से। ठीक है, तो उसने यही बोला कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पैसा देना पड़ेगा पानी डिलीवरी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसने अब क्या ऑप्शन दिया आपको कि अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूज़र चार्जेस। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि इन अर्बन लोकल बॉडीज़ को पैसे रिकवर करने पड़ेंगे चार्जेस से, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि इतना सब करने में वो खुद से सारी चीज़ें फ्री में नहीं दे सकते। सेकेंड, अर्बन लोकल बॉडीज़ आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर सिटीज़। वो एफिशिएंट नहीं है ऐसा नहीं कहा उसने कहीं पर, उसने बोला इस सब में फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ रॉन्ग। वाटर शॉर्टेज इन आर सिटीज़ इज़ ए पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ये एक्सट्रीम ऑप्शन है कि पानी की डिलीवरी की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती। नहीं, उसने बोला पैसे लगेंगे इसमें। And fourth, in view of the water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit of population size। कि भाई पॉपुलेशन साइज को लिमिट कर दो, इससे वाटर क्राइसिस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वाटर क्राइसिस की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि इस पूरे मैकेनिज्म में बहुत सारा पैसा लगता है और बिना फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के, मतलब बिना पैसा रिकवर किए, ठीक है, आप इसको प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो उसने ये अलायंस ने बोला इफ़ आर सिटीज वाज रिच इनफ टू मीट द एंटायर कॉस्ट वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री, बट दे आर नॉट रिच इनफ टू बियर द होल कॉस्ट। सो इसलिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म वहाँ पे रखे जाते हैं। सो आई थिंक द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। चलो गाइस सेकंड पैसेज पे चलते हैं। फिर से हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना है कि क्या एक लॉजिकल इन्फ्रेंस है इस पैसेज में। तो पैसेज पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। वो क्या कह रहा है कि इंडिया के पास सोलर एनर्जी का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे साल में सूरज ऑलमोस्ट रहता है 8 9 10 महीने। तो इंडिया हैज़ ट्रमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। वी ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू मीट आर एनर्जी नीड्स, कि हम सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे एनर्जी नीड्स के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग आर क्लाइमेट, जो कहना चाह रहा है। बट सर्टन रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो अपने अभी भी जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, गोइंग थ्रू द कॉस्ट कर्व्स मीन मतलब बहुत एक्सपेंसिव हैं, टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ वो धीरे धीरे कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, मतलब चीप होंगे, लेकिन वो अभी भी बहुत महंगे हैं। बट सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो अभी महंगे भी हैं, और उनकी जो आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो भी अभी उतनी नहीं है जितनी निकाली जा सकती है। The Indian government has strongly committed to its targets of reducing emissions by 33% by 2030। इंडिया की गवर्नमेंट ने 2030 तक 33% अपनी एमिशंस को रिड्यूस करने का टारगेट रखा है। एंड टुवर्ड्स दिस इट हैज़ इनिशिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, और इसी कारण उन्होंने गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ पुश किया है, ताकि जो कोल और पेट्रोल हम बर्न करते हैं, इसके बजाय गैस इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। एंड हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी, और सोलर एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वही होती है जिसको जो मतलब रिन्यू किया जा सकता है। सो गैस बेस्ड इकोनॉमी, मतलब फॉसिल फ्यूल से हटकर गैस बेस्ड और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशंस बाय 33% बाय 2030। नेक्स्ट, अब उसने आगे क्या बोला, हाउ एवर बिजनेस हाउसेज आर वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग टू हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एट अ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट येट रेडी। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो इस रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने को अभी इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है उस चीज़ को प्रॉपर आउटपुट के लिए। तो क्या इन्फ्लुएंस दिया गया, इस इंडियाज़ कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड, कि वो नहीं हो पाएगा, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी उसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को और उनके आउटपुट को। इंडिया शुड इंपोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल सोर्सेज, के भाई गैस इंपोर्ट कर लो रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्ट ना करके। ठीक है, डजंट मेक सेंस। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून कैन बी कॉस्टली, yes, and India should put in more efforts in the exploration of natural gas। इंडिया को नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं, वो क्या कह रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं, अगर उनको बहुत जल्दी मार्केट में ले आओगे, मतलब विदाउट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड और विदाउट द प्रॉपर कॉस्ट इज़ इनकर्ड बाय द पीपल, तो जब तक वो महंगी रहती है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करके फिर इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट में। ये कहने का मतलब है कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है सोलर एनर्जी का, लेकिन अभी भी क्या है, द कॉस्ट इज, दे आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स, मतलब आउटपुट भी पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है और अभी उनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। तो अगर अभी आप उसको लॉन्च कर दोगे मार्केट में तो वो महंगी पड़ेगी, ये क्लियर सी बात है जो उसमें पैसेज में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून में बी कॉस्टली। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। हमें 2 अजम्पशन दी हैं, ठीक है, तो हमें देखना है कौन सी अजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो पढ़ते हैं, जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। जीनोम की एडिटिंग, जीनोम जीन की जो होता है ना, जीन एडिटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो बोला जीन एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीन मॉडिफिकेशन। एक तो एडिट करना और मॉडिफाई करना, वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जीनोम एडिटिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द पार्ट ऑफ द प्लांट जीनोम दैट कुड बी चेंज्ड टू रेंडर इट लेस वल्नरेबल टू डिजीज। जीनोम एडिटिंग से बीमारियां कम की जा सकती हैं बाय चेंजिंग द जीन ऑफ द प्लांट और रेजिस्टेंट टू सर्टन हर्बिसाइड्स और टू इंक्रीज यील्ड्स। एडिटिंग से आप उनकी डिजीजेस से प्रोननेस बढ़ा सकते हो, रेजिस्टेंट बना सकते हो हर्बिसाइड के टूवर्ड्स, और या उनकी यील्ड बढ़ा सकते हो जीनोम एडिटिंग से। Researchers use molecular scissors to dissect the genome and repair it, which is a process that occurs naturally when plants are under attack from diseases and can throw up new mutations that enable the plant to survive future attacks. तो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, वो molecular scissors यूज़ करके रिपेयर करते हैं उसको,
जिस प्रोसेस से जो अगर जो वो प्लांट खुद भी कर लेता अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती और वो न्यू म्यूटेशन भी बना देता अगर कोई फ्यूचर अटैक से उनको बचाना होता खुद को। तो दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैन इफेक्टिवली बी स्पीडेड अप नाउ दैट इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन प्लांट जीनोम्स इन डिटेल इन लेबोरेटरीज एंड क्रिएट मैकेनिज्म्स थ्रू विच द रेलेवेंट जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड वेरी प्रिसाइजली। और ये सब अब एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसको स्पीड अप किया जा सकता है हमारे लेबोरेटरीज में बाय जीनोम एडिटिंग एंड वी कैन क्रिएट मैकेनिज्म थ्रू विच द रेलेवेंट जीन्स जो रेलेवेंट जीन्स हैं उनको ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि जीनोम एडिटिंग एक बहुत ही क्रूशल तरीका बन गया है प्लांट्स को एडिट करने का, जीनोम्स को एडिट करने का। तो असम्पशन क्या दिया गया, जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर दैट कुड बी चेंज्ड। उसने बोला है कि जीनोम एडिटिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द प्लांट पार्ट ऑफ अ प्लांट जीनोम दैट कुड बी चेंज टू रेंडर इट लेस वल्नरेबल। They use molecular scissors to dissect the genome and repair it, which is a process which naturally occurs. The process can be speeded up by now that is exam genomes and create mechanisms. तो इसने बोला जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ये देखो ये कहीं पे मेंशन नहीं है गाइस, तो इसको सच माने या गलत माने, तो जो चीज़ मेंशन नहीं है उसको आप अज्यूम नहीं कर सकते, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, थ्रू जीनोम एडिटिंग द चूजन जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड प्रिसाइजली इन अ मैनर अकिन टू द नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प प्लांट्स टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यस, ये क्लियरली मेंशनड है, तो ऑप्शन बी वाज द राइट असम्पशन एंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो ये थे कुछ पैसेजेस गाइज, आई होप ये ज़रूर हेल्प करेंगे आपको। और ये है आपका होमवर्क पैसेज, तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए और आपको इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। हमें बताना है कि इस पैसेज में क्या मैसेज दिया है ऑथर ने। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनअटेंडेड हीप्स ऑफ गार्बेज विच बिकम होम फॉर फ्लाइज एंड अदर वर्मिन। However, there is another aspect that is not well understood, that is what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains which are meant to carry storm during rains. The result is choked drains which are full of stagnant water breeding mosquitoes, resulting in the spread of waterborne diseases. तो क्या मैसेज दिया उसमें इसने? In India, the drainage networks are not separate for sewerage and storm water. Second, urban local bodies do not have enough resources and legislative authority to deal with the problems or waste management. Third, solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks. Yeah, bad management of solid waste and sewage systems by our municipalities is the reason for drinking water shortages in our city. तो क्या लग रहा है इस क्या सही मैसेज है इसमें? तो आप पढ़ के ध्यान से एनालाइज करके मुझे आंसर ज़रूर बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और अगले सेशन में मैं इसका आंसर आपको, इस पैसेज को डिस्कस करके इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो गाइज़ ये थे आज के पैसेजेस। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है आपके हेल्प करने का, पढ़ाने का, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें डे 1 पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं साथ में, और डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर साथ के साथ उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं आपको, और साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हमारे यहाँ पे वीकली लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आप अपने डाउट्स पूछ पाओ फैकल्टी मेंबर से, और लाइव रिविजन क्लासेस भी कंडक्ट की जाती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो यू कैन ज्वाइन अस इन आवर कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम गाइज, फॉर योर रिसेप्टिवनेस, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन द एग्जाम। तो बस अपने अप्रोच को सही बना के चलना है, अपने एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है, और अपनी एलिमिनेशन मेथड को अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू वेरी वेल इन द एग्जाम। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, और you can also drop us an email at this address, that is hello@edutap.co.in। ठीक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस, आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो एंड यू कैन गेट इन टच विद अस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन द लॉन्ग रन। अभी सिर्फ आई थिंक 2-2.5 महीने बचे आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो अपने आप को और अच्छे से इस एग्जाम को स्कोर करके आ सकते हो। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।